पुराने वक्तों की बात है कि किसी जगह एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त था। एक छोटा सा लड़का हर दिन वहां आकर दरख्त के पास खेला करता। दरख्त पर चढ़ जाता, बेहतरीन सेब तोड़कर खाता और दरख्त की घनी छांव में सो भी जाता। वो दरख्त से मोहब्बत करता और दरख्त को भी उससे मोहब्बत थी। लड़का बड़ा हो गया। अब वो हर दिन दरख्त के पास खेलने नहीं आता, मगर कभी कभी मिलने जरूर आता। नीचे बैठकर खूब बातें करता और थोड़ा बहुत खेल भी लेता। एक मर्तबा लड़का काफी अरसे के बाद दरख्त के पास आया। उदास लग रहा था। दरख्त ने कहा कि आओ साथ खेलते हैं। लड़के ने बेरुखी से जवाब दिया कि मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं खेल सकता। मुझे खिलौने चाहिए, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। दरख्त ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक काम करो, मेरे सारे सेब लेकर बेच आओ, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर लड़का जज्बाती हो गया। सारे सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। उसके बाद वो काफी अरसे तक दोबारा नहीं आया। दरख्त उदास हो गया। वक्त गुजरता गया। इस बार लड़का एक जवान आदमी के रूप में लौटा। दरख्त उसे देखकर खुशी से झूम उठा। दरख्त ने कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। दरख्त बहुत मसरूर था। लड़के ने कहा कि मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपने खानदान के लिए काम करना है, उनके लिए घर बनाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दरख्त ने कहा कि मेरे पास घर तो नहीं है, मगर हाँ, तुम ऐसा करो, मेरी सारी शाखें काट लो और अपना घर बना लो। नौजवान ने सारी शाखें काटी और खुशी खुशी चला गया। आज दरख्त बहुत खुश था कि उसने अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन शाखें काटने के बाद तवील अरसे तक वो दोबारा मिलने नहीं आया। दरख्त एक मर्तबा फिर उदास हो गया। गर्मियों की एक दोपहर थी। अचानक वो लड़का फिर दरख्त से मिलने आया। दरख्त खुशी से झूम उठा। उसका दोस्त सामने खड़ा था। दरख्त ने कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। लड़के ने जवाब दिया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज़हनी तौर पर थक गया हूँ, अब मैं समुंदरी सफर पर जाना चाहता हूँ। ये मेरे बचपन का ख्वाब है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? दरख्त ने कहा कि तुम मेरा तना इस्तेमाल कर लो, इससे बहुत अच्छी कश्ती बन जाएगी, फिर तुम जहाँ चाहो चले जाना। उसने तना काटा और अरसे दराज के लिए लापता हो गया। बरसों के बाद आज वो दरख्त से मिलने आखिरी बार आया था। दरख्त उदास था, मगर शफकत से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं सेबों से तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मेरे पास एक भी सेब नहीं है। लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरे मुंह में दांत नहीं रहे कि मैं सेब खा सकूं। दरख्त ने कहा कि मेरे पास तना भी नहीं रहा जिस पर तुम ऊपर चढ़ा करते थे। लड़के ने कहा कि इस काम के लिए भी मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। दरख्त उदास था, मगर मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मुर्दा जड़ों के। लड़के ने कहा कि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, आराम के लिए ऐसी ही जगह की जरूरत है। भागते भागते थक गया हूँ, लिहाजा आदमी वहीं सो गया। दरख्त ने खुशी से कहा, शाबाश, आ जाओ मेरी आगोश में, आराम के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी है। आज दरख्त बहुत खुश था। ये हम सब की कहानी है। वालिदैन दरख्त की तरह हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ खूब खेलते हैं, मगर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बस उस वक्त उनके पास आते हैं जब औलाद को उनकी जरूरत होती है या वो किसी मुसीबत में होते हैं। उसके बावजूद चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन हर वक्त कुछ न कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कि उनकी औलाद खुश रहे। दोस्तों, इसलिए हम अपने वालिदैन के साथ अच्छे से पेश आएं। जैसा कि हम जवानी में मोहब्बत करते हैं, बुढ़ापे को आ जाएं तो वैसे ही मोहब्बत करें।